प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं? और मैं हूं आचार्य पवन शुक्ला। आज हम जानने वाले हैं कि सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश बद आपके लिए कैसे रहने वाला है। दल विशेष कन्या राशि वालों के लिए शुभ है या अशुभ? आइए जानते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दल सूर्य का कन्या राशि में गोचर का फल कैसे रहने वाला है। अब ग्रहों के जनक कहे जाने वाले सूर्य देव 17 सितंबर 2020 5 की रात 1:30 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बता दें कि सूर्य महाराज को नवग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इसलिए इनकी राशि में होने वाला परिवर्तन सिर्फ राशियों को बल्कि देश दुनिया को भी प्रभावित करेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर राशियों में संसार पर किस तरह से अपना प्रभाव डालेगा। ज्योतिष में सूर्य ग्रह को जीवन शक्ति, आत्मा और व्यक्तित्व का कारक माना गया है। यह हमारे व्यक्तित्व, पहचान और अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ग्रह किसी व्यक्ति के कार्यों और उसकी पसंद को दर्शाते हैं। बता दें कि कुंडली में सूर्य महाराज अधिकार, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और हमारे अंदर ऊर्जा को बनाए रखने वाली जीवन शक्ति को नियंत्रित करते हैं। यह अहंकार, मान सम्मान और जीवन में सफलता पाने की इच्छा के भी कारक हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है, उन्हें जीवन में बेहतरीन नेतृत्व क्षमता, महत्वाकांक्षा और विचारों में विस्पष्टता का आशीर्वाद मिलता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में होता है या किसी ग्रह से पीड़ित होता है तो ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी, अधिकारियों के साथ समस्याओं या फिर स्वयं को अभिव्यक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह का प्रभाव पिता, करियर और संपूर्ण जीवन पर नजर आता है। ऐसे में सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है जो व्यक्ति के जीवन को आकार देने में विशेष भूमिका निभाता है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर विशेषताएं। कुंडली में सूर्य की कन्या राशि में उपस्थिति व्यवहारिक दृष्टि को बेहतरीन प्रबंधन, चीजों की बारीकियों पर ध्यान देने और लक्ष्य पाने की दिशा में आगे बढ़ने को दर्शाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कन्या राशि विश्लेषणात्मक राशि है जो हर चीज को परफेक्ट रूप में पसंद करती है। ऐसे में सूर्य का कन्या राशि में गोचर के दौरान जाता अपने कार्यों को अच्छे से और पूरी क्षमता के साथ करने में सक्षम होंगे। जिसके अलावा सूर्य का यह राशि परिवर्तन जातकों के अंदर कड़ी मेहनत, स्पष्ट विचार और छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने जैसे गुणों को मजबूत बनाने का काम करेगा। सामान्य शब्दों में कहें तो आप ऐसे क्षेत्रों में महारत हासिल करेंगे जहां आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता, तार्किक दृष्टिकोण और विश्लेषण के गुण का उपयोग कर सकेंगे। और व्यक्तिगत सूर्य का जैसे कन्या राशि में गोचर से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हीलिंग हासिल करने के लिए सूर्य गोचर की यह अवधि आपके लिए फलदायी साबित होगी। कुल मिलाकर सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश आपको पेशेवर जीवन और रिलेशनशिप को संतुलित रखने, मेहनत करने, अनुशासन में और दृढ़ रहते हुए अपने लक्ष्यों को पाने के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा समय होगा जो व्यवहारिक सोच समझकर फैसले लेने और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए श्रेष्ठ होगा। सूर्य का कन्या राशि में गोचर इन राशियों के लिए रहेगा बेहद शुभ। मेष राशि वालों के जीवन में सूर्य का कन्या राशि में गोचर तरक्की और सफलता लेकर आ सकता है, लेकिन यह कामयाबी आपको अपने प्रयासों के माध्यम से प्राप्त होगी। बता देने कि वर्तमान समय में सूर्य देव आपके 5वें भाव में विराजमान हैं और अब वो गोचर करके आपके 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली में 6ठे भाव का संबंध शत्रुओं, कर्ज और रोगों से होता है। साथ ही यह भाव प्रतियोगिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सूर्य गोचर की अवधि में आपको करियर में स्थिरता का अनुभव होगा और आपके इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। वहीं जो जातक खुद का व्यापार करते हैं उन्हें इस समय बिजनेस में औसत सफलता मिलने की संभावना है और आपको थोड़ा बहुत लाभ की भी प्राप्ति होगी। सूर्य के कन्या में प्रवेश के दौरान आपकी
आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, क्योंकि आपको पैतृक संपत्ति या फिर अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो इन जातकों को रिश्ते में होने वाले किसी भी बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा, और ऐसे में आपके और साथी के बीच मतभेद जन्म ले सकते हैं। वृषभ राशि के जातक सूर्य का कन्या राशि में गोचर की अवधि में अपने छोटे भाई बहनों को लेकर तनाव में नजर आ सकते हैं। संभव है कि सूर्य गोचर के प्रभावों से आप उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हद से ज्यादा धन खर्च कर या फिर उनके भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य देव गोचर करके आपके चौथे भाव से पांचवें भाव में प्रवेश कर लेंगे। इस अवधि में आप अपनी बुद्धिमानी और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा के साथ नौकरी में अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वृषभ राशि के जिन जातकों का अपना व्यापार है, वह कारोबार में सफलता पाने के साथ साथ अच्छा खासा लाभ कमाने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, सूर्य का यह गोचर आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाने और उसकी बचत करने के अवसर प्रदान करेगा। वृषभ साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में सूर्य का कन्या राशि में गोचर आपके शो आराम और खुशियों को बढ़ाने का काम करेगा। इस अवधि में आपके लिए कोई नया कार्य शुरू करना फलदायी साबित होगा। सूर्य का यह गोचर करियर के क्षेत्र में आपके लिए विदेश से नौकरी के अवसर लेकर आ सकता है, जो आपको सफलता प्राप्त करने में सहायता करेंगे। साथ ही जिन जातकों का खुद का व्यापार है, वह अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें पूरे करने की राह में आगे बढ़ेंगे, तो इस समय अपार लाभ के साथ साथ सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक जीवन की बात करें तो आप अपने प्रयासों और खुद को बेहतर बनाकर लाभ कमाने में सक्षम होंगे, और साथ ही अगर आप योजना बनाकर चलेंगे तो धन की बचत भी कर सकेंगे। वृश्चिक राशि के जातक सूर्य का कन्या राशि में गोचर के दौरान अपनी इच्छाओं के पूरे होने की वजह से प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं, जिसका कारण आपके 10वें भाव के स्वामी सूर्य का 11वें भाव में गोचर होगा। बता दें कि कुंडली का 11वां भाव लाभ, सामाजिक जीवन और बड़े भाई बहनों का होता है। तो सूर्य का कन्या राशि में गोचर के दौरान व्यापार करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आप वह सफलता या उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होंगे, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार होगा। पेशेवर जीवन में आप अपनी नीतियों के बल पर लाभ कमाने के साथ साथ प्रतिद्वंदियों को भी टक्कर दे सकेंगे। हालांकि इस समय आप आर्थिक जीवन को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे, और ऐसे में आप धन की बचत करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकेंगे। वृश्चिक साप्ताहिक राशि से अकाल सर्प दोष रिपोर्ट। काल सर्प योग कैलकुलेटर। धनु राशि सूर्य का कन्या राशि में गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों का सारा ध्यान। बता दें कि सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन 9वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। वहीं करियर के क्षेत्र में आपको कुछ बेहतरीन ऑन-साइट नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, और ऐसे में आप प्रसन्न दिखाई दे सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कारोबार में लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नई रणनीतियों को अपनाना होगा, जो आपके लिए फलदायी साबित होगी। साथ ही आप व्यापार में प्रतिद्वंदियों को भी टक्कर देने में सक्षम होंगे। इसके विपरीत नौकरी में आपको इंसेंटिव और अन्य लाभों की प्राप्ति हो सकती है। यह पुरस्कार आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए मिलेगा। सूर्य का कन्या राशि में गोचर, इन राशियों को रहना होगा सावधान। कन्या राशि वाले सूर्य का कन्या राशि में गोचर की अवधि में थोड़े असह्य नजर आ सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की तुलना में परिणाम थोड़े कमजोर लग सकते हैं, क्योंकि सूर्य का यह गोचर आपके 12वें भाव से पहले भाव में होगा। करियर की बात करें तो कन्या राशि के जातकों को नौकरी में स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। संभव है कि व्यापार के यह बदलाव आपको पसंद नहीं आएगा, जिसके चलते पड़ सकता है तनाव में, जिसकी वजह से आपको अपनी योजनाओं को रोकना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन में आपकी आय में गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे में आप उतनी बचत नहीं कर पाएंगे जितनी आप पहले किया करते थे।
मकर राशि के वालों के लिए सूर्य देव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके 9वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का कन्या राशि में गोचर के दौरान इन जातकों को होने वाला लाभ रह सकता है और साथ ही भाग्य का साथ भी ज्यादा मिलने की आशंका है। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ग्रह आपके साथ नहीं दे रहे हैं। इन जातकों पर नौकरी का बोझ बढ़ने के कारण आपको करियर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसी क्रम में व्यापार के क्षेत्र में भी आपको भाग्य का साथ मिलने के कारण ज्यादा लाभ की संभावना सीमित करा सकती है। सूर्य गोचर के दौरान आपका काफी धन खर्च हो सकता है, क्योंकि आपके परिवार के बुजुर्गों की सेहत नाजुक रह सकती है। वहीं निजी जीवन में आपके मन में जीवन साथी को लेकर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है और ऐसे में आपके और साथी के बीच मतभेद जन्म ले सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको लाभ भी होने की आशंका है और इसका कारण आपके 7वें भाव के स्वामी सूर्य का 8वें भाव में प्रवेश करना होगा। ऐसे में आपको महसूस हो सकता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। जब बात आती है करियर की, तो आपको कार्यक्षेत्र पर सहकर्मियों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। व्यापार को देखें तो कुंभ राशि के लोगों को व्यापार में प्रतिद्वंदियों और पार्टनर की तरफ से कुछ बाधाओं से जूझना पड़ सकता है और ऐसे में व्यवसाय में आपका लाभ कम रह सकता है। यात्राओं की वजह से आपको हानि हो सकती है, जिसकी वजह आपकी लापरवाही हो सकती है। जिस सूर्य का कन्या राशि में गोचर सरल एवं प्रभावी उपाय रोजाना सुबह जल में गुलाब की पकुंडलियां और सिंदूर मिलाकर जीवन में अनुशासन का पालन करें, समय के पाबंद बने और अधिकारियों का आदर करें, क्योंकि सूर्य देव सत्ता और व्यवस्था के भी कारक हैं। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन घी गुड़ और लाल रंग का कपड़ा आदि दान करें। ही पिता तुल्य व्यक्ति या फिर अधिकारियों को भोजन कराएं और उनका सम्मान करें, क्योंकि सूर्य देव इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। मदिरा के सेवन, आलस और बेईमानी से बचें, क्योंकि यह तीनों सूर्य की स्थिति को कुंडली में का मजोर करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सादर नमस्कार, धन्यवाद।